नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर विकास पुस्तिका के रूप में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 साल का यह कार्यकाल प्रदेश को बीमारू राज्य की पहचान से निकालकर समर्थ और सक्षम राज्य की ओर बढ़ाने का कालखंड रहा है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। यह इसी का परिणाम है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी से भी अधिक हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो किसी भी सरकार के लिए कार्यकाल का आखिरी साल चुनाव का होता है और सरकार कार्यकाल के आखिरी वर्ष में और भी ज्यादा अच्छा काम करती है ताकि उसे अगले 5 वर्ष के लिए जनता एक बार फिर से मौका दे। 4 वर्षों में 4 दशकों का काम करने के दावे और आने वाले 1 साल में करने वाले वादों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ दीपक विज जी हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिनेश सिंह है, नेता बीजेपी वो है, और रमेश ठाकुर राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो हमारे साथ रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने जो दावे किए और जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसकी एक झलक सुनते हैं। प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी, निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। ये जो यात्रा है 4 वर्षों की, यह उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो फील्ड में रह करके प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, ये टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को, करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है। 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था।
ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है। उस समय भी बन सकती थी और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं दी या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। तो 4 साल में 4 दशकों का काम जो है दावा किया जा रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि परसेप्शन जो लोगों में बना है इस योगी सरकार के प्रति, योगी सरकार की जो छवि बनी है वो इस तरीके की है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया है और जिसको लेकर के यूपी की बदनामी होती थी, जिस यूपी से गुजरने से लोगों को डर लगता है, वहां पर लोग आज निवेश कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए दीपक विज जी है समाजवादी पार्टी से, दिनेश सिंह है बीजेपी से और हमारे साथ रमेश जी है राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। शुरुआत में दीपक जी आपसे करना चाहूँगा, हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत दीपक जी मैं आपसे करना चाहूँगा, आपने भी अभी सुना योगी आदित्यनाथ को और एक जो परसेप्शन की बात हमने कही कि यूपी के बारे में परसेप्शन था ये कि यूपी में जाने से डर लगता है। हालांकि लोग कहते हैं कि आप मुस्कुराइए क्योंकि यूपी में है, आपकी जो सरकार थी उनका टैगलाइन था कि मुस्कुराइए आप यूपी में है, लेकिन सही मायने में यदि आज हम कह सकते हैं कि मुस्कुरा सकते हैं तो वो योगी सरकार के कामकाज और योगी सरकार ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को खासतौर पर टैकल किया है, मुझे लगता है कि अभी वक्त आ गया है कि लखनऊ में सही में कह सकते हैं कि मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी यूपी में रहता हूँ, जनता भी हूँ, मैं केवल एंकर नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। घुमा रही थी, उसका मंगलसूत्र खींच के ले गए, जो स्वाद की निशानी। और अभी आप देखिए इंजीनियर से जो है कल वो उन्होंने दीपक जी शायद तकनीकी कुछ अक्षय कालरा हत्याकांड को देखिए। दीपक जी दीपक आपकी आवाज़ नहीं जा रही कुछ तकनीकी तौर पे, ये मैं फिर से वापस में आऊँगा आपके पास, तब तक मैं दिनेश जी के पास जाऊँगा, तो फिर वापस मैं दीपक जी के पास आऊँगा। दिनेश जी जिस तरीके से कह रहे हैं, हालांकि अभी आपको आवाज़ नहीं गई होगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना रहे हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसा कहा जा रहा है वैसी है नहीं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं दीपक जी के पास आऊँगा वापस। दिनेश जी। मुकेश जी, असल में क्या है कि जिन लोगों ने राज्य में सिर्फ अधेरा और अधेरा कायम कर रखा था, उनको रोशनी कैसे पसंद आएगी? देखिए, किसी भी राज्य में जो पहली आवश्यकता होती है वो वहां की कानून व्यवस्था होती है। आज अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें जो तब्दीलियां हुई हैं उसको मुझे लगता है विपक्षी दलों के नेताओं को भी महसूस करना चाहिए और उसकी सराहना भी करनी चाहिए। बाकी विरोध करने के बहुत अवसर होते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था को सुधारा है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने कई सारे उपाय किए, जैसे उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने का काम किया। लखनऊ और नोएडा को हमने कमिश्नर दिया, कमिश्नरी सिस्टम है, वहां पुलिस व्यवस्था में सुधार किया। लव जिहाद पर हमने कानून बनाया, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जल्दी से लोगों को न्याय मिल सके इसके लिए हमने 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया। आज उत्तर प्रदेश में मुकेश जी पिछले 4 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश था कि बिना किसी दंगे के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी जिले में, किसी ना किसी कोने में प्रत्येक त्योहारों में कोई ना कोई दंगा और फसाद हो जाता। लेकिन पिछले 4 वर्षों में आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी जाति, पंथ, धर्म और मजहब के लोग अपने अपने त्योहार को बहुत शांतिपूर्वक ढंग से मना रहे हैं और सभी इसकी सराहना भी कर रहे हैं। कोई दंगे नहीं हुई। पिछले 4 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पेशेवर अपराधी आज उस सलाखों के पीछे हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। सभी थानों को जो जर्जर स्थिति थी, जिस थाने में बैठने में वहां के पुलिस कर्मचारियों को डर लगता था, आज उन सारे पुलिस थानों को फिर से दुरुस्त करा गया।
59 नए थानों की नई बिल्डिंगों का निर्माण किया गया, अनेकों नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया। इन तो सब बातें के आप बाद कह भी रहे हैं, आज विकास पुस्तिका जो जारी हुई है काफी विस्तार से उसमें 4 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया गया है। आज मेरे ख्याल से विपक्ष को ज्यादा समय मुझे देना चाहिए, दीपक जी की आवाज नहीं लग रही, लेकिन अब दीपक जी जुड़ गए हमारे साथ और आवाज भी उनकी जाएगी। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपको ये बात बताऊंगा। देखिए, दिनेश जी तो प्रेस विज्ञप्ति जो है उनकी, ये किताब पढ़ के बोल रहे हैं। असलियत क्या है, हम नोएडा में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, दिनेश जी आप 20 मिनट हो गए, आप जब बोल रहे थे मैं बारी बारी से मैं आ जाऊंगा। यही बड़ी दिक्कत है, आप आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं आप लोग। देखिए आपके साथ यही बड़ी दिक्कत है। मैं आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला। अरे दीपक जी, आप भी ना बोले। नहीं, दिनेश जी किताब पढ़ के नहीं, मैं ये कह रहा हूं पढ़ के बोल रहे हैं आप, बिल्कुल जो अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी ने बोला वही आप बोल रहे हैं। आप दिनेश जी प्लीज आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। देखिए मैं आपको ये बताते हैं, देखिए यहीं पे इस नोएडा महानगर के अंदर अक्षय कालरा हत्याकांड गया। एक बच्चा रात को 10 बजे खाना खाने गया और 1 घंटे बाद उसकी लाश फुटपाथ पे मिली। इंजीनियरों के साथ आप देखिए परसों गाड़ी लूटते लूटते बची। एक महिला कुत्ता बाहर घुमा रही थी, उसके सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को लूट लिया। डेली यहाँ पे नोएडा में चेन स्नैचिंग, गाड़ी लूटने की घटना। एक कमिश्नरी की बात, अपराध नहीं अपराध से ही शुरू कर रहा हूँ। देखिए आप अपराध होता है, अपराध को हर एक चीज को आप रोक नहीं, लेकिन अपराध के बाद अपराधी पकड़ा गया नहीं पकड़ा जी। मैं देखिए आपने उनको रोका था, मुझे भी अपनी बात को आप 20 सेकंड में दें मुझे कम से कम। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने इनकाउंटर बढ़ा दिए। इनकाउंटर कब बढ़ेंगे? जब अपराध बढ़ा है तभी तो इनकाउंटर ज्यादा हुए। अगर अपराध नहीं बढ़ता तो इनकाउंटर ज्यादा क्यों होता है? ऐसा थोड़ी है। नहीं देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। अब सरकार खुद अपराधी है। देखिए सरकार गिनती कर रही है। आप देखिए कि चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ब्राह्मण हो, उनको चिन्हित करके मार रही है एनकाउंटर के अंदर। आप नोट कीजिए, जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को चिन्हित करके मारा जा रहा है। देखिए मैं ओवैसी कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मणों की बात भी कर रहा हूं इसके अंदर। आप देखिए, आप दूसरी बात आप देखिए, जितने भी कोई भी विकास की चीज है, देखिए आप इन्होंने कौन सा एक्सप्रेस वे पूरा कर दिया। 4 साल हो गए, एयरपोर्ट वहीं का वहीं खड़ा है, जो हमारे 2014-15 के हमारी सरकार में शुरू हुआ था। आप देखिए जो गोरखपुर एक्सप्रेस वे वो अब तक शुरू नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे एक चिल्ला रेगुलेटर की से एलिवेटेड रोड बननी थी, वो नहीं बनी। दादरी से एक एलिवेटेड रोड बननी थी, वो नहीं बनी। आप एक हमारे मेट्रो का उद्घाटन लखनऊ में इन्होंने किया। हमारे जितने भी जो काम है पुराने जो हमने शुरू किए थे, जिनका उद्घाटन हमने किया था, वो या तो इन्होंने पूरे किए, या जो काम इन्होंने कोई भी शुरू किया वो आज तक कोई पूरा ही नहीं हुआ। 4 साल इनके पूरे हो गए, 1 साल की गवर्नमेंट रहेगी। आप बताइए, अपराध में फेल, विकास में फेल, आर्थिक मोर्चे पे फेल, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक मिनट मुकेश जी, मुद्दों पे बोल रहा हूं। 35 लाख ये कह रहे हैं हमने रोजगार दिए। मुझे बताइए कितने रोजगार तो छूट रहे हैं। हमारे पास तो रोज 10 लोग आते हैं कि आपके यहाँ फैक्ट्री एरिया हमारी नौकरी लगवा दें। बहुत बुरी हालत इन्होंने कर रखी है। बेरोजगारी तो तराई तराई हो रही है पूरे देश के अंदर। मैं तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी में तराई तराई हो रही है। इनको पता ही नहीं है महंगाई कहां जा रही है। आप पेट्रोल और उस पर देखिए, डीजल पे, उसके अंदर यूपी सरकार अपना वैट नहीं घटा, अपना जीएसटी नहीं घटा, जो उस पर जो टैक्स है वो नहीं घटा रही। आप ये देखिए, केंद्र सरकार उसको जीएसटी में नहीं लेके आ रही। ये सब मिले हुए हैं, ये लूट तंत्र के साथी हैं और ये पूरे देश को लूट के खा जाएंगे। सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसको बेच बेच के खा रहे हैं। ये तो बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का काम नहीं कर रहे, ये बेरोजगार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जवाब भी सुन लीजिए दिनेश जी। जवाब दीपक जी, देखिए दीपक जी, असल में क्या है, ये कौन लोग बोल रहे हैं? जब मैं इनको आंकड़ों पे बात करते हैं तो इनको लगता है कि हम पढ़ के बोल रहे हैं। समस्या ये है ना, जिन दलों के जब शासन होता था, चाहे वो समाजवादी पार्टी को चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, उनके नेता बैठ के यहां प्रवचन कर रहे हैं, जिनके नेता के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि वो नोएडा आ जाए, इसलिए कि कहीं नोएडा आ जाएंगे तो कुर्सी ना चली जाए। अपने कार्यकाल में दोनों दलों के मुख्यमंत्रियों ने हिम्मत नहीं की। मुकेश जी, आप भी, आपका स्टूडियो भी नोएडा में है, हिम्मत नहीं की। ये लोग जानते थे, इतने अपशकुन मानते थे, ये लोग प्रदेश का विकास करेंगे। बैठ के यहां गाल बजा रहे हैं, गाल बजाते हुए शर्म नहीं आ रही? आपको विकास नहीं दिखेगा? आपको तो भ्रष्टाचार का जो चश्मा लगा हुआ है, उससे कैसे आपको विकास दिखेगा? पहले मुख्यमंत्री हैं, बनते ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम सारे मिथ को तोड़ेंगे और नोएडा जाएंगे। और एक बार नहीं, अनेक बार, और रोज जाते हैं और ये बैठ के हमको प्रवचन देने का काम करें। आप जब करिए तो तर्क पर बात करिए कि कौन लुटोरा है, ये लूट लेंगे। अरे लूटने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, आपके शासन में मंत्री थे कि नहीं? अब नाम लेना भी, हम बार बार उस आदमी का नाम लेना भी ठीक नहीं लगता है। सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, लेकिन उसके बाद भी इनकी सरकार उनको खोज नहीं पा रही, तो कैबिनेट मंत्री थे। तो कृपया करके इस तरह का प्रवचन ना दें। कैसे थानों में जेल के अंदर हत्याएं हो जाती थी, आप भूल गए? कैसे डेली दंगे होते थे? कैसे आपने धार्मिक आयोजनों पर कैसे आपने रोक लगा दिया था? आपको याद है? कितनी चीजें आपको रोक लगाऊं, याद कराऊं? आज हमको बता दीजिए, किसी के भी धार्मिक आयोजन पर कोई रोक है?
सबके धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आप भूल गए बेरोजगारी फैजाबाद में बम विस्फोट, रामपुर में बम विस्फोट, कहां पे बनारस में बम विस्फोट, आप भूल गए। डेली कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता था। आज बताइए 4 वर्ष के में कहीं कोई घटना आपको बता दीजिए कि हाँ इस तरह से सांप्रदायिक दंगा हुआ, यहां पर आतंकवादी गतिविधियां हुई। आप बताइए कैसे थानों से अपराधियों को खींच लिया जाता था और नेता अपनी गाड़ी पे बैठा के घुमा करते थे। लोग कम से कम अगर न देखिए तथ्यों पर बात करें, आंकड़ों पर बात आपके करें। तो एमएलए लोनी वाले अधिकारियों को बुला के पीट देते हैं। नहीं, एमएलए ने पीटा नहीं पीटा अधिकारी को ना, आप बताइए। ना आपके यहाँ, ना आपके शासन काल में नहीं अपनी नहीं, आप अपनी बात नहीं करेंगे, घुमा देंगे आप बात को। ये तो कोई बात कर नहीं पाए। दिनेश जी ये देखिए, आपके एमएलए तो अधिकारियों को बुला के अपने ऑफिस में बोल रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे मत बोलिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं अभी आपने एक बात कही तो मैंने उसके लिए आपको याद दिलाया। ठीक है, अभी एक बात दीपक जी दिनेश जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। ये तो दोनों पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो अपनी अपनी तरीके से बात करें। जनता की क्या प्रतिक्रिया, जनता क्या सोचती है, एक बार सुनते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास है जनता की, उनको सुनते हैं। उसके बाद वापस इस डिबेट पे आएंगे और दीपक जी से सवाल पूछेंगे। योगी जी के 4 साल हम बहुत अच्छे से देखते हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है। खासकर दुकानदारों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि बहुत सारी सुविधा यहाँ रोड पे सारा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है उनकी वजह से। और बहुत ही अच्छा है, योगी जी के 4 साल बहुत ही अच्छा है। बहुत खुश है उससे और बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा। आगे भी ऐसे। हमारे साथ दिनेश जी हैं और हमारे साथ दीपक जी हैं और हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जाएंगे। लेकिन पहले दिनेश जी, जनता का जो रिएक्शन हमारे पास है, हालांकि कुछ तकनीकी वजह से मैं पूरा दिखा नहीं पाया यहाँ पे, लेकिन जनता का जो रिएक्शन है वो जनता काफ़ी संतुष्ट नजर आ रही है। और अब अगले साल चुनाव में भी बिल्कुल जनता अब अगले साल आप चुनाव में जाएंगे, क्या आपको लगता है कि अगला जो 1 साल का कार्यकाल है इसमें आपको क्या लगता है कि ये काम नहीं हुआ है, ये काम करना चाहिए? तभी आप तो 4 साल के काम को भी नहीं करें, लेकिन आपको लगता है कुछ ऐसा कुछ बताएं जो लगता है कि योगी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, अगले 1 साल में तो उन्हें ये चीज करना ही चाहिए। देखिए हर क्षेत्र में मुकेश जी हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हर क्षेत्र में हमने काम किया। हाँ, अभी वैश्विक महामारी आ जाने के नाते थोड़ी सी क्षेत्रों में जिस तीव्र गति से हम काम करना चाहते थे, हमारी सरकार जो काम करना चाहती थी, निश्चित तौर पर थोड़ा सा ठहरा हुआ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश फिर से उठ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश ने उस कोविड के संकट को भी कैसे देखा, अगर आप कल आज चर्चा करिए तो आप पूरे देश के प्रदेशों की तुलना आप कर लीजिए। कैसे मानी योगी आदित्यनाथ जी ने कोटा में फंसे हुए छात्रों को अपने घरों तक पहुंचाया, उनके घरों तक। कैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में फंसे हुए छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया। कैसे कोरोना के समय में सिर्फ लोग घरों में अपने ऑफिसों में बैठकर चलाते थे, लेकिन वो कैसे प्रतिदिन कहीं ना कहीं और डेली टीम 11 के साथ बैठक करके वो कैसे स्थिति को नियंत्रण करने का काम, 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, उसको कैसे उन्होंने संभाला, आप कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद भी लोग कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ, निश्चित तौर में इन 4 वर्षों में हम जितना चाह रहे थे अभी शायद हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पटरी पर लाया है। और बहुत जल्द जो हमारी परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश में कैसे राम राज स्थापित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हर दिशा में हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम रोजगार में काम कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ। इनसे मैं जाना, ये इन्होंने काफ़ी करीब से यूपी की सरकार को और पूरे राजनीतिक माहौल को इन्होंने देखा है। मैं आपसे रमेश जी जानना चाहूँगा, जो दावे किए जा रहे हैं 4 साल में 40 साल का काम हुआ है, 4 दशकों का काम हुआ है, और जो दीपक भी हमारे साथ हैं उनका कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है। आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के कामकाज को? देखिए मुकेश जी, उत्तर प्रदेश हमारा गृह राज्य है और उत्तर प्रदेश की नब्ज को हम जानते हैं। और पिछली जो सरकारें रही है, चाहे सपा की हो गई चाहे बसपा की हो गई, उसके तुलनात्मक अगर हमें योगी सरकार की देखें तो बदलाव तो आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। बहुत ऐसे हैं जो बदलाव हुए हैं, लेकिन आप 4 साल को 40 साल से जोड़ो, 4 दशकों से जोड़ो, इसमें थोड़ा सा अटपटा लगता है। अब थोड़ी सी आपकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने हर क्षेत्र में 3 क्षेत्र ऐसे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता के तौर पे होती है। अगर इन तीनों पे अगर सरकारें सही से काम कर जाएं तो मुझे लग रहा है वो सरकार
कम से कम सबसे अच्छा काम करने में उसके माना जाएगा। बिल्कुल। जो इन तीनों क्षेत्रों में अगर हम योगी सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर नंबर देने की बात है तो 8 में से 10 नंबर आप दे सकते हो। शिक्षा क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, बहुत बेहतरीन काम हुआ। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में काम नहीं होता था, डॉक्टर समय पे नहीं आते थे, तो उसमें अगर देखें तो बेहतरीन काम हुआ है। अब आप आ जाओ लॉ एंड ऑर्डर को लेके। अभी मेरे दूसरे एक मित्र हैं विनोद सिंह, शायद वो ये कह रहे थे कि जो अपराधियों को जो मारा गया, ये अपराधी नए उगे हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपराधी वो हैं पुरानी सरकारों के, पूर्ववर्ती सरकारों के पाले हुए अधिकारी हैं। हम यूपी में रहते हैं, हमें पता है इन अधिकारियों का खौफ क्या होता था। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे, हम जब कॉलेजों में पढ़ते थे, तो इनके खौफ होता था। मैं अपने बरेली मंडल से आता हूं, जिला मेरा पीलीभीत है। बरेली, शाहजहांपुर और ये 3-4 जो जिले आसपास के हैं, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में आतंक था। यूपी में डर हम लगता है, ये जो है, ये एक टैगलाइन चलती थी कि यूपी में डर लगता है।